हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन मोशन ऑफ एक्सरसाइज। ओके, तो बच्चों इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। ध्यान देंगे, हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ मोशन। ओके, न्यूमेरिकल ऑफ मोशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी। ओके, तो एनसीईआरटी पर बेस्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लम हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें, मोशन पर बेस्ड। ठीक है, तो बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम रिक्विसाइड कर लेते हैं। जरा एक बार पहले हम फार्मूले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद इसको हम लोग क्वेश्चंस पर आते हैं। ठीक है, तो बच्चे ध्यान देंगे क्या करना है बच्चों। हम लोग इसमें सबसे पहले फार्मूला कौन कौन सा यूज करेंगे। एक तो हमें तीनों इक्वेशंस ऑफ मोशन मालूम होना चाहिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरी इक्वेशन आपको पता है s इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन आपको बताया था v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और एक फोर्थ इक्वेशन मैंने बताई थी s टी एच इक्वल टू यू प्लस हाफ ए 2t माइनस 1, यानी कि टी एच सेकेंड में ट्रेवल की गई डिस्टेंस का एक्सप्रेशन मैंने बताया था। गॉट दिस। और इसके अलावा बच्चों में ध्यान रखना है डिस्टेंस क्या आप सबको बता रखा मैंने। डिस्टेंस जो होता है बच्चों वो होता है लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है आपको बताया जा चुका है। डिस्प्लेसमेंट होता है परपेंडिकुलर गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशंस। इसके अलावा आपको वेलोसिटी क्या बताया गया, स्पीड या वेलोसिटी आपको बताया गया डिस्टेंस अपॉन टाइम। इसके अलावा एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी बताया गया आपको टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है प्यारे बच्चों। और इसके अलावा एक्सीलरेशन बताया गया आपको a इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, या फिर सिंपली a इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, तो इतने फार्मूले हैं इस चैप्टर को प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। क्लियर है, तो यहाँ पर हम लोग एक्सरसाइज प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे बच्चे लोग। तो हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1 हम बात करेंगे बच्चों। आप सभी के पास बुक होगी लेटेस्ट एडिशन की, तो उस एडिशन की बुक में आप देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 1। हम सिर्फ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। अपनी बुक लेकर बैठे, कॉपी पेन लेकर बैठे तो बेटर होगा। ठीक है, तो ध्यान देंगे कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग। तो अगर आप ध्यान दे पा रहे हैं तो आपका जो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो बच्चों, क्या कह रहा है आपसे। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मेरे पास पीडीएफ है मैं उसी से पढ़ रहा हूँ। कह रहा है एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ डायमीटर 200 मीटर इन 40 सेकेंड। ठीक है, तो ध्यान देना बच्चों, इसमें कह रहा कोई एक एथलीट है, दौड़ने वाला है, 1 राउंड सर्कुलर ट्रैक का कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से एक सर्कुलर ट्रैक होगा। इस सर्कुलर ट्रैक का बच्चों डायमीटर गिवन है। डायमीटर का मतलब ये सेंटर अगर है तो ये पूरी वैल्यू आपको गिवन है कितना, 200 मीटर गिवन है। कह रहा है इन 40 सेकेंड इसका एक राउंड कंप्लीट करता, मान लो यहाँ से चलना स्टार्ट कर रहा है तो फिर यहीं पर पहुँच रहा है और एक साइकिल कंप्लीट करता है कितने टाइम ड्यूरेशन में। टाइम गिवन है बच्चा लोग 40 सेकेंड। कितनी देर में कंप्लीट करता, 40 सेकेंड में। तो कह रहा है कि व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 2 मिनट 20 सेकेंड, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड के एंड पर। तो t इक्वल टू दे दिया बच्चों 2 मिनट एंड 20 सेकेंड। कह रहा है इस टाइम के बाद उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा और डिस्टेंस कवर्ड क्या होगा, यानी कि आपको फाइंड करना है कि डिस्टेंस कितना है और बताना बच्चे लोग डिस्प्लेसमेंट कितना है एक राउंड कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आपको ध्यान दो
तो अभी मैंने बताया था डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर गैप बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। फाइनल पोजीशन भी यही है बच्चों, इनिशियल पोजीशन भी यही है, तो यहीं से यहीं का गैप क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि हम आंसर दूसरा पहले लिख लेते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि जो फाइनल पोजीशन है वही क्या है, इनिशियल पोजीशन है। आई थिंक ये बात आप समझ में आ रही होगी, क्लियर है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया बच्चा लोग, 0 हो गया। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस। तो डिस्टेंस निकालने के लिए बच्चों में ध्यान देना है कि ये 2 मिनट 20 सेकेंड में, यानी कि 2 मिनट 20 सेकेंड में ये कितना जो है टोटल चक्कर लगा लेगा, ये हम ध्यान से देखेंगे। तो पहले देखो क्या कह रहा है, 40 सेकेंड में एक चक्कर कंप्लीट कर रहा है वो, तो हम लिखेंगे यहाँ पर सिंस 40 सेकेंड में एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है, तो 1 सेकेंड में कितना साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा, 1/40 साइकिल कंप्लीट कर रहा होगा। तो ये 2 मिनट 20 सेकेंड को पूरा हम सेकेंड में बदल लेते हैं, तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में 120 और 20, 140 सेकेंड टोटल टाइम हो गया उसके चलने का। तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस, कितना साइकिल कंप्लीट कर लेगा, ये हम निकाल सकते हैं। तो आ जाएगा बच्चों 140/40, इससे कट गया, 2 से डिवाइड कर दो, 2 7 जा 2 2 जा, यानी कि 7/2 साइकिल कंप्लीट कर लेगा। ठीक है, तो ऐसे में डिस्टेंस कितनी चल लेगा, वो 7/2 साइकिल कंप्लीट करेगा, यानी कि 7/2 हो गया। और एक साइकिल में चली गई डिस्टेंस सर्कुलर पाथ पर कितनी होती है बच्चों, उसके सरकमफेरेंस के बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हम C लिख लेते हैं, तो ये आ जाएगा एक सरकमफेरेंस कितने के बराबर होता है, 2πr के। ठीक है, तो देखो पाई से पाई कट जाएगा, और ये आ गया 2 से 2 कटा, पाई से पाई नहीं कटेगा, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, ये बचेगा 7πr। ठीक है, यानी कि इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। वैल्यू रख लेते हैं, 7 × पाई की जगह 22/7 रख दो। आर रेडियस देखो क्या हो जाएगा, डायमीटर का हाफ हो जाएगा, तो रेडियस हो जाएगा 200/2, यानी कि 100 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर 100 लिख लेने का, देखो 7 से 7 कैंसिल हो गया बच्चों, तो ये आ जाएगा 2200 मीटर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 2.2 किलोमीटर लिख सकते हो। सो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 1। आई थिंक ये समझ में आ गया होगा सभी को, गॉट दिस। तो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर एक्सरसाइज प्रॉब्लम 1। अब हम बात करते हैं बच्चों एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 2 की। ठीक है, तो 2 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान देंगे, मैं पढ़ पा रहा हूं यहां से। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम कह रहा है बच्चों आपसे, कह रहा जोसेफ जॉक्स फ्रॉम वन एंड A to the other end B of a straight 300 मीटर रोड। तो कोई 300 मीटर रोड है, इस तरह से ध्यान देंगे, ये 300 मीटर रोड है, कितना बच्चों, 300 मीटर लंबाई की रोड है, और कह रहा है स्ट्रेट रोड है, ये A है, और ये हम मान लेते हैं एंड B है। ठीक है, कह रहा जोसेफ जो है यहां से जॉग करता है, A से B तक जाता है, और ये 300 मीटर की दूरी है, और ये 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लेता है। कितना समय ले रहा है, 2 मिनट एंड 30 सेकेंड में वो पहुंच रहा है यहां से जोसेफ। बोलो बात समझ में आ रही, जोसेफ यहां से चल रहा है, क्लियर है बच्चों। अब बात करेंगे यहां पर क्या कह रहा है, एंड देन रिटर्न्स अराउंड and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute। यहां से गया ऐसे, और यहां से क्या कर रहा है, टर्न बैक हो रहा है, इधर की तरफ आ रहा है, लेकिन वो 100 मीटर ही चल रहा है और C पर पहुंच रहा है। इस बार ये 100 मीटर चल रहा है, और टाइम कितना ले रहा है, 1 मिनट का समय ले रहा है। कितना ले रहा है, 1 मिनट का समय ले रहा है। तो कह रहा है व्हाट आर जोसेफ्स एवरेज स्पीड्स एंड वेलोसिटीज इन जॉगिंग। ए पार्ट में कह रहा है आपसे फ्रॉम A to B, यानी कि A से B तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है, पहले पार्ट में पूछ रहा है। और B पार्ट में पूछ रहा है बच्चों फ्रॉम A to C, यानी कि A से C तक जाने में उसकी एवरेज स्पीड क्या है और उसकी एवरेज वेलोसिटी क्या है, ये क्वेश्चन के माध्यम से पूछ रहा है। बोलो समझ में आ गया, क्वेश्चन क्लियर है।
कह रहा कोई एक स्ट्रेट रोड पर जोसेफ जो है ए एंड से बी एंड पर जाता है, 2 मिनट 30 सेकंड का समय लेता है, 300 मीटर की दूरी चलता है। फिर कह रहा है वहां से जब टर्न बैक हो रहा है तो 1 मिनट का समय लेकर के वो 100 मीटर की दूरी ट्रेवल कर रहा है। ठीक है बच्चा लोग, क्लियर है? 100 मीटर की दूरी वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपसे कह रहा है कि बताइए उसकी एवरेज स्पीड क्या है और एवरेज वेलोसिटी क्या है। गॉट दिस? समझ में आ गया क्वेश्चन सभी को? तो ध्यान दो बच्चों, इसके लिए क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए पार्ट के लिए हम देखेंगे। तो ए पार्ट में देखो वो ए से बी तक जा रहा है, तो स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है, यानी कि ये इनिशियल पोजीशन हो जाएगा और ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा। ठीक है, फॉर पाथ ए टू बी। तो इस केस में हम जब एवरेज स्पीड लगाएंगे और वही एवरेज वेलोसिटी भी होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पाथ में इनिशियल और फाइनल पोजीशन अगर आप देखें तो ये इनिशियल है, ये फाइनल है। क्लियर है? स्ट्रेट पाथ है तो डिस्टेंस जो होगा वही डिस्प्लेसमेंट होगा। और ये कैसे आएगा, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम लगाएंगे हम लोग। तो टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम। ओके बच्चों, तो ध्यान दो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो 300 मीटर चल रहा है और अपान में टोटल टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड का समय लग रहा है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड, 2 मिनट में कितना हो गया 120 और 30 150 सेकेंड हो गया। इससे काट दो, कितना आ गया बच्चों 2 आ गया। यानी कि पहले पार्ट का जो एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी है वो कितना आ गया 2 मीटर पर सेकेंड आ गया। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। क्लियर है? यानी कि पाथ ए टू बी के लिए हो गया। फिर बी पार्ट का देखो कैसे आएगा सोल्यूशन, ए से सी पाथ के लिए। तो बच्चों ध्यान दो, ए से सी पाथ के लिए डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए से बी फिर बी से सी। तो ऐसी कंडीशन में एवरेज स्पीड आ जाएगा टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए बी और प्लस का ये वाला भी आएगा बी सी, और अपान में टोटल टाइम कितना हो जाएगा, ये जो आया आपका पूरा 150 सेकेंड और 60 सेकेंड ये एक्स्ट्रा आ जाएगा। यानी कि अलग अलग लिखते हैं, 2 मिनट 30 सेकेंड प्लस 1 मिनट इक्वल टू ए बी की वैल्यू क्या है 300 प्लस बी सी की वैल्यू क्या है 100, और अपान में आ जाएगा बच्चों 2 मिनट 30 सेकेंड कितना हो गया था 150 सेकेंड प्लस 60 यानी कि 210। अलग अलग लिख लेते हैं, 150 प्लस 60 सेकेंड। तो ये आ जाएगा बच्चों 400 अपान 210 सेकेंड। 0 से 0 कैंसिल कर दो, इसको हम डिवाइड कर सकते हैं क्या, किसी से नहीं कटने वाला है। तो ये आ गया आपका 40 अपान 21 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई एवरेज स्पीड। क्लियर? अब हमें चाहिए एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगा बच्चों, ध्यान देंगे। एवरेज वेलोसिटी निकालने का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपान टोटल टाइम। तो ए से सी के लिए ये फाइनल पोजीशन हो जाएगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्योंकि ये पूरा 300 था, ये 100, तो ये कितना बचा 200। तो 200 अपान टोटल समय कितना लगा इतने में, ये पूरा लगा आपका जा करके 210 सेकेंड। तो इससे कट गया, तो ये आ गया बच्चों 20 अपान 21 मीटर पर सेकेंड। गॉट दिस? तो ये आ जाता है इसके लिए आपका आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। गॉट दिस? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ, इसको रफ कर लेते हैं बच्चों। अब हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3। तो आइए देखते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे। ठीक है बच्चों, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम 3 की बात करने वाले हैं हम लोग। ध्यान दो इसमें क्या कह रहा है थर्ड प्रॉब्लम में। तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या कह रहा है, कह रहा है अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट्स द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर। यानी कि उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितना है 20 किलोमीटर पर आवर है। ये कब है, जब वो स्कूल को जा रहा था, यानी कि जब वो स्कूल के लिए ड्राइव कर रहा था। ऑन हिज रिटर्न ट्रिप अलोंग द सेम रूट देयर इज लेस ट्रैफिक एंड द एवरेज स्पीड इज 30 किलोमीटर पर आवर। यानी कि इसे अगर हम देखें तो ये जाने की स्पीड हो गई और लौटने की स्पीड को हम v लिखते हैं,
ये हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये क्या है, स्कूल से होम के लिए हो जाता है, रिटर्निंग जर्नी का हो गया, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड फॉर अब्दुल ट्रिप, तो अब्दुल के ट्रिप की एवरेज स्पीड क्या है ये बताना आपको। समझ में आई बात बच्चों? तो देखो इसको कैसे करेंगे, हम मान लेते हैं ये घर है और ये उसका स्कूल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ के बीच का गैप हम मान लेते हैं x किलोमीटर का है। कितना मान लिया बच्चों, x किलोमीटर। और मान लेते हैं जाने में समय लगा t1 घंटे का, और लौटने में डिस्टेंस तो वही रहेगी, लेकिन लौटने में हम मान लेते हैं समय t2 आर का लग रहा है और जाने में समय t1 आर का लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, स्पीड पता है जाने का और आने का, तो हम जाने का समय निकाल सकते हैं। तो देखो समय इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपान स्पीड, तो x अपान हो जाएगा 20 आवर हो गया। इसी तरह से लौटने का टाइम t2 निकाल लो, तो x अपान 30 आर हो गया, ठीक है। अब हम एवरेज स्पीड निकाल सकते हैं, फार्मूला वही लगाएंगे बच्चों, टोटल डिस्टेंस अपान टोटल टाइम, ओके। टोटल डिस्टेंस x जाना और x लौट कर आना, टोटल टाइम t1 जाने का समय, t2 आने का समय, क्लियर है। तो v बार क्या आ जाएगा, x प्लस x 2x हो गया बच्चों, t1 की औकात x अपान 20 प्लस x अपान 30। तो देखो ये x 2x ही रहेगा, इसको अपान में 1 लिख दो, और यहाँ पर 20 और 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा 60। तो ये आ जाएगा 3x प्लस ये आ जाएगा 2x, यानी कि 2x अपान 1 होल डिवाइडेड बाई 5x अपान 60। तो v बार क्या मिलेगा आपको, 2x अपान 1 इंटू में 60 अपान 5x, x से x कैंसिल कर दो, 5 12 जा हो जाएगा और 12 2 जा कितना हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया इसका आंसर, दिस इज द एवरेज स्पीड फॉर हिज जर्नी, उसकी जर्नी का ये एवरेज स्पीड आ जाता है। आई थिंक ये बात क्लियर है, यहाँ तक समझ आ गया सभी को। सो दिस इज द आंसर फॉर प्रॉब्लम नंबर 3, ओके बच्चों। तो ये प्रॉब्लम नंबर 3 का आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पर। तो लेट्स सी एक्सरसाइज प्रॉब्लम 4। कह रहा बच्चों, मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मैंने बता रखा बच्चों कि इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ऑन अ लेक एक्सिलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि एक्सिलरेशन दे दिया है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 8 सेकेंड, यानी कि कितने समय के लिए एक्सिलरेट हुआ, 8 सेकेंड के लिए एक्सिलरेट हो रहा है। कह रहा हाउ फार डज द बोट ट्रेवल ड्यूरिंग द टाइम, यानी कि इस टाइम में बोट कितनी दूरी ट्रेवल कर लेती है, यानी कि डिस्टेंस एस कैलकुलेट करना है, ओके बच्चों। तो हमने सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन आपको बता रखा है, अप्लाई कर दीजिए सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। तो इसका सोल्यूशन हम करते हैं, सिंस सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस का हाफ ए टी स्क्वायर, वैल्यू रख दो बच्चों, यू तो 0 इंटू टी कुछ भी कर दो 0 ही आने वाला है, प्लस का हाफ इंटू ए हो गया 3 इंटू टी स्क्वायर 8 इंटू 8, क्लियर है बात। तो देखो बच्चों इससे कैंसिल कर दो, 2 4 जा 8 हो गया, तो एस इक्वल टू क्या आ जाएगा 8, ये 4 3 जा 12 और 12 8 जा कितना हो गया 96 मीटर, यानी कि इस टाइम ड्यूरेशन में बोट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी, 96 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करी होगी। गॉट दिस। तो ये था सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 4। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 5, ओके बच्चों। तो 5 प्रॉब्लम की बात करते हैं। इसमें आपसे कह रहा है अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट दिस किलोमीटर पर आवर, यानी कि इनिशियल स्पीड दे रखा है या इनिशियल वेलोसिटी दे रखा है जिसे हम यू कहते हैं। तो यू आपको गिवन है 52 किलोमीटर पर आवर, क्लियर है बात। अप्लाइज द ब्रेक्स, ठीक है, और कोई नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिसप्रिंट है न्यू एडिशन में, जो मेरे पास पीडीएफ है तो इसको हम शिफ्ट करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये मिसप्रिंट है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स थोड़े से मिसप्रिंट हैं। इसके आगे हम प्रॉब्लम नंबर 7 पर आते हैं जो क्लियर लिखा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो आइए हम बात करते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम नंबर 7, ठीक है। इसमें कह रहा है बच्चों आपसे अ बॉल इज जेंटली ड्रॉप्ड,
हमने कहा था जब भी कोई बॉल ड्रॉप की जाए, रिलीज की जाए और छोड़ दी जाए, गिरा दी जाए, ऐसी कंडीशन में हमेशा उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या लेते हैं बच्चा लोग? 0 लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम अ हाइट 20 मीटर, यानी कि ये 20 मीटर की हाइट से ड्रॉप की जाती है। जैसे ये ग्राउंड सरफेस हो गया, यहाँ कहीं से ये बॉल ऐसे क्या करी जाती है? ड्रॉप की जाती है, और ये हाइट दे रखा आपको 20 मीटर। ठीक है, फिर कह रहा है इट्स वेलोसिटी इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जी की वैल्यू लेना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, कह रहा विद व्हाट वेलोसिटी विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, किस वेलोसिटी से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, आफ्टर व्हाट टाइम विल इट स्ट्राइक द ग्राउंड, और किस समय बाद ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा, यानी कि टी बताना और वी बताना है। ठीक है बच्चों, तो ध्यान देना है, वी बताने के लिए हम लोग क्या करेंगे? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगा देंगे, क्योंकि वी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? यू स्क्वायर प्लस 2gh, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर 0 प्लस 2gh, मैंने इसको शॉर्ट्स में भी डिस्कस किया हुआ, तो √2gh, यह आ जाएगा बच्चों √2 इंटू जी है 10 इंटू एच क्या है 20, तो 20 इंटू 20 आ गया, यानी कि वेलोसिटी कितनी आ गई? 20 मीटर पर सेकेंड से ये ग्राउंड को स्ट्राइक करेगा। ठीक है, पहले पार्ट का आंसर। दूसरे में कह रहा है कितना टाइम लगाएगा, तो बच्चों इसके लिए हम लगा देंगे v इक्वल टू यू प्लस जी टी, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, तो 20 इक्वल टू यू था 0, जी है 10 इंटू टी, तो 10t इक्वल टू 20, इट मीन्स t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड में द बॉल विल स्ट्राइक द ग्राउंड। क्लियर है बच्चों, बात समझ आ गया? सो दिस इज द सोल्यूशन फॉर प्रॉब्लम नंबर 7। ओके, अब हम बात करते हैं, 8th भी ग्राफ बेस है, तो इसको जब मैं ग्राफ डिस्कस करूंगा तब बता दूंगा। अब हम बात करते हैं प्रॉब्लम नंबर 9 की। ठीक है, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम 9, तो इसमें कह रहा है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस आर पॉसिबल एंड गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ दीज। तो इसमें ए पार्ट कह रहा है बच्चों कि एन ऑब्जेक्ट विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट विद जीरो वेलोसिटी। ठीक है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन बट जीरो वेलोसिटी। अच्छा लोग ध्यान दो, जब भी किसी बॉडी का एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा तो उसकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, यानी कि उसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या फिर उसकी वेलोसिटी घट रही होगी। इस बात का विशेष ध्यान देना है। क्लियर है बच्चों, उसकी वेलोसिटी या तो घट रही होगी या तो बढ़ रही होगी, तो ऐसी सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, बी पार्ट में कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद एन एक्सीलरेशन बट विद यूनिफॉर्म स्पीड, ये पॉसिबल है। कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट है जो एक्सीलरेशन है, यानी कि उसमें एक्सीलरेशन जीरो नहीं है और उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट है, तो उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी मतलब ये क्या है? पॉसिबल है, और ये नॉट पॉसिबल। ठीक है, सी पार्ट में क्या कह रहा है आपसे? सी कह रहा है एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्टेन डायरेक्शन विद एन एक्सीलरेशन इन द परपेंडिकुलर डायरेक्शन। ऑफ कोर्स पॉसिबल है, जब हमने यूसीएम पढ़ाया था तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन की डायरेक्शन ये होती है और ये स्पीड की डायरेक्शन होती है, तो ये भी केस क्या हो जाएगा? पॉसिबल होगा। क्लियर है बात? नेक्स्ट आते हैं हम लोग प्रॉब्लम नंबर 10 पे। 10th नंबर प्रॉब्लम, एक्सरसाइज प्रॉब्लम 10 की बात करते हैं, तो यहीं पर देखते हैं एक्सरसाइज प्रॉब्लम 10। ओके बच्चों, तो एक्सरसाइज प्रॉब्लम 10 की बात करते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस, तो सर्कुलर ऑर्बिट की रेडियस आर गिवन है 42,250 किलोमीटर हो जाता है। ठीक है, कैलकुलेट इट्स स्पीड इफ इट टेक्स 24 आवर्स टू रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, यानी कि टाइम दे रहा है 24 आवर्स का दे रहा है, तो कह रहा है इसकी स्पीड बतानी है। समझ में आ गई बात बच्चों? यानी कि ये सर्कुलर पाथ में ऐसे चल रही है, ये रेडियस गिवन है और टाइम दे रखा है एक साइकिल कंप्लीट करने का टाइम इतना है, तो उसकी स्पीड बतानी है। तो बच्चों स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस इन वन साइकिल सरकमफरेंस के बराबर हो जाएगा और अपॉन टाइम टी हो गया, तो 2 इंटू पाई की जगह पर हम रख सकते हैं
22/7 रख लो, आर हो गया 42,250 किलोमीटर हो गया, और अपान में टाइम हो गया 24 आवर्स। समझ में आ रही बात? तो इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 से गया 12 हो गया, और 2 से 11 हो गया 6 हो गया, ठीक है। तो अब आ गया आपके पास 11 इंटू 42,250 अपान 7 इंटू 6, ठीक है। इसको 2 से कर दो, 2 3 जा 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ठीक है। अब ये आ गया बच्चों आपके पास 21125 अपान 21 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगी स्पीड। इसको आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यू विल गेट द करेक्ट आंसर। ओके बच्चा लोग, तो ये था हमारे मोशन पर बेस्ड एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स एज पर एनसीईआरटी। तो इनको आप रीप्रैक्टिस कर लेंगे, ध्यान से समझ लेंगे। अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट में पूछेंगे। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।